जीवन का चमत्कार, मानव प्रजनन को समझना, ये एक ऐसा विषय है जो हमें जीवन के मूलभूत रहस्यों से रूबरू कराता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई इंट्रिकेट स्टेप्स शामिल होते हैं। ये बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और इमोशन के बीच एक डेलिकेट डांस है जो जीवन को निरंतरता प्रदान करता है। यह क्रिएशन की कहानी है, लाइफ की पावर का प्रमाण जो खुद को रिन्यू और कंटिन्यू करता रहता है। यह प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। इस मिरेकल के हार्ट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का इंट्रिकेट इंटरप्ले होता है जो जीवन की शुरुआत का आधार है। हर एक कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक के जर्नी में क्रूशल रोल प्ले करता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों से गुजरती है। यह ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इंट्रिकेसीज में जाता है और उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करता है जो इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फंक्शन को एक्सप्लोर करता है और यह बताता है कि ये अंग कैसे काम करते हैं। ऑर्गेज्म के रोल और साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स जो इस प्रोफाउंड एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में बताता है। यह एक होलिस्टिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिर्फ बायोलॉजी के बारे में नहीं है, यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह लाइफ के मिरेकल की कदर करने के बारे में है और यह समझने के बारे में है कि हम इस अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा कैसे हैं। यह उन इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स को पहचानने के बारे में है जो हजारों सालों में इवॉल्व हुए हैं हमारी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए। यह एक एवोल्यूशनरी जर्नी है, गेमेटीज के फॉर्मेशन से लेकर एक फीटस के डेवलपमेंट तक। इस जर्नी का हर स्टेप नेचर के डिजाइन की पावर और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है। यह एक अद्भुत यात्रा है। यह ऐसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक कॉम्प्रिहेंसिव येट एक्सेसिबल ओवरव्यू प्रोवाइड करने का एम करता है ताकि हर कोई इसे समझ सके। बायोलॉजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स जो इस प्रोसेस को इतना प्रोफाउंड बनाते हैं, दोनों को एड्रेस करते हुए यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। रिप्रोडक्शन के साइंस और ब्यूटी पर लाइट डालकर हम उम्मीद करते हैं कि लाइफ के गिफ्ट के लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन को बढ़ावा मिलेगा। यह एक जर्नी है जो हमें जीवन के मूलभूत रहस्यों से जोड़ती है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंजीनियरिंग का एक मार्वल है जो इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के थ्रू काम करता है। यह सिस्टम स्पर्म, पुरुष गेमेट्स जो फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल हैं, प्रोड्यूस और डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म प्रोडक्शन एक इंट्रिकेट और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो मेल फर्टिलिटी के लिए क्रूशल है। इस इंट्रिकेट सिस्टम में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों होते हैं जो एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। हर एक का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में एक स्पेसिफिक रोल होता है और ये रोल्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। टेस्टिस जो स्क्रोटम के अंदर होते हैं, मेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये ग्लैंड्स स्पर्म प्रोडक्शन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ओवल शेप्ड ग्लैंड्स टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्स हार्मोन है और स्पर्म जो मेल गेमेट्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन न केवल स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है बल्कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। स्पर्म प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्यूबर्टी से लेकर लाइफ के एंड तक चलता रहता है। हर दिन लाखों स्पर्म सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस के अंदर टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं में जेनरेट होते हैं। ये ट्यूबल्स स्पर्म प्रोडक्शन के प्राइमरी साइट्स होते हैं। एक बार प्रोड्यूस होने के बाद स्पर्म डक्ट्स के एक नेटवर्क के थ्रू एक जर्नी पर निकलते हैं जो उन्हें इजैक्यूलेशन के लिए तैयार करता है, जिसमें एपिडिडिमिस, वीएस डेफरेंस और इजैक्यूलेटरी डक्ट शामिल हैं। ये डक्ट स्पर्म को मैच्योरेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए फैसिलिटेट करते हैं। इस जर्नी के दौरान स्पर्म मैच्योर होते हैं और मूव करने की एबिलिटी गेन करते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए तैयार होते हैं। यह जर्नी स्पर्म के लिए चैलेंजिंग होती है लेकिन एसेंशियल है। एपिडिडिमिस एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब जो हर टेस्टिकल के पीछे लोकेटेड होता है, स्पर्म के लिए स्टोरेज और मैच्योरेशन साइट का काम करता है। यहाँ स्पर्म मैच्योरेशन और मोटिलिटी गेन करते हैं। यहाँ स्पर्म स्विम करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं जो एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए उनकी जर्नी के लिए एक एसेंशियल स्किल है। यह एबिलिटी स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नेविगेट करने में हेल्प करती है जो एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए उनकी जर्नी के लिए एक एसेंशियल स्किल है। यह जर्नी स्पर्म के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट होती है। इजैक्यूलेशन के दौरान स्पर्म वेस डेफरेंस मस्कुलर ट्यूब्स जो एपिडिडिमिस को इजैक्यूलेटरी डक्ट से कनेक्ट करते हैं के थ्रू प्रोपेल किए जाते हैं।
यह प्रोसेस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाने में मदद करता है। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म में फ्लूइड्स कंट्रीब्यूट करते हैं, सीमेन क्रिएट करते हैं, जो स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करता है। वह फ्लूइड जो स्पर्म को उनकी जर्नी के दौरान नरिश और प्रोटेक्ट करता है। यह फ्लूइड स्पर्म को एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाता है और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक वॉलनट साइज्ड ग्लैंड जो ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होती है, एक मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। एक मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। यह फ्लूइड स्पर्म की मोटिलिटी और लॉन्जेविटी को एनहांस करता है, इंश्योरिंग सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन्स और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स का एक सिम्फनी है जो एक अद्भुत और जटिल प्रक्रिया को दर्शाता है। यह सिस्टम लाइफ के क्रिएशन को नर्चर और सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है और इसमें कई इंट्रिकेट स्टेप्स शामिल होते हैं। एग्स के प्रोडक्शन से लेकर एक फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट तक, हर स्टेप एक केयरफुली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस का हिस्सा है। यह सिस्टम फीमेल बायोलॉजी की पावर और कॉम्प्लेक्सिटी का प्रमाण है, जो हमें नेचर की अद्भुतता का एहसास कराता है। ओवरीज, आलमंड शेप्ड ग्लैंड्स, जो यूटरस के आइदर साइड पर लोकेटेड होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये ग्लैंड्स फीमेल्स में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इनका फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये रिमार्केबल ऑर्गन्स एग्स, जो फीमेल गेमेट्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, और हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल हैं, जो फीमेल बॉडी के कई फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरिंग कि हर प्रोसेस सही समय पर हो। हर ओवरी में हजारों फॉलिकल्स होते हैं, जो टाइनी सैक्स होते हैं जिनमें इमेच्योर एग्स होते हैं। ये फॉलिकल्स एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें एग्स मैच्योर हो सकते हैं। हर महीने एक फॉलिकल टिपिकली मैच्योर होता है और ओव्यूलेशन के दौरान एक एग रिलीज करता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। ओव्यूलेशन एक क्रिटिकल प्रोसेस है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फैलोपियन ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स जो ओवरीज को यूटरस से कनेक्ट करते हैं, एग को ओवरी से यूटरस तक ट्रांसपोर्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये ट्यूब्स एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं जिसमें एग और स्पर्म का मिलन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का यूनियन टिपिकली फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, जो एक नया लाइफ फॉर्म क्रिएट करता है। ये प्रोसेस एक इंट्रिकेट और डेलिकेट डांस है जो नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। यूटरस एक पियर शेप्ड ऑर्गन जो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, इम्प्लांटेशन और फीटल डेवलपमेंट की साइट होती है। यह ऑर्गन एक सिक्योर और नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें एक फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो सकता है। इसकी मस्कुलर वॉल्स एक ग्रोइंग फीटस को अकोमोडेट करने के लिए एक्सपैंड होती है और इसकी लाइनिंग एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी की तैयारी में हर महीने थिकन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड हो जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। यह शेडिंग प्रोसेस फीमेल बॉडी को अगले साइकिल के लिए प्रिपेयर करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड प्रोसेस है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एसेंशियल है। सर्विक्स, यूटरस का लोअर नैरो पोर्शन, यूटरस को वैजिना से कनेक्ट करता है और एक गेटवे का काम करता है। यह गेटवे यूटरस में स्पर्म के पैसेज और बॉडी से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के बाहर निकलने को कंट्रोल करता है। सर्विक्स का फंक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पर्म को यूटरस तक पहुंचने में मदद करता है। यह मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फ्लो को भी रेगुलेट करता है, इंश्योरिंग कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली एलिमिनेट हो सकें। वजीना एक मस्कुलर कनाल जो सर्विक्स से बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड होती है, बर्थ कनाल और इंटरकोर्स के दौरान पीनिस के लिए रिसेप्टिकल का काम करती है। यह कनाल एक वर्सेटाइल स्ट्रक्चर है जो चाइल्ड बर्थ और सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों के लिए अडेप्ट हो सकती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 4, द रोल ऑफ ऑर्गेज्म, आनंद से परे। जबकि अक्सर इसे प्राइमरीली प्लेजर के साथ एसोसिएट किया जाता है, ऑर्गेज्म सेक्सुअल एक्साइटमेंट का पीक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कॉमनली अंडरस्टूड से ज्यादा न्यूआंस्ड रोल प्ले करता है। यह एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसमें मसल कंट्रैक्शंस, हार्मोनल सर्जेस और हाइटेंड सेंसेशंस शामिल हैं। ये सभी कंसेप्शन की लाइक्लीहुड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पुरुषों में ऑर्गेज्म टिपिकली एजैक्यूलेशन के साथ होता है, पीनिस से सीमेन का एक्सपल्शन। ये रिथमिक कंट्रैक्शन स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रोपेल करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी आज जाते हैं।
एजैक्यूलेशन का फोर्स स्पर्म को सर्विक्स के करीब डिपॉजिट करने में हेल्प करता है, एग की तरफ उनके जर्नी को फैसिलिटेट करता है। जबकि कंसेप्शन के लिए जरूरी नहीं है, फीमेल ऑर्गेज्म प्रेगनेंसी की लाइक्लीहुड को बढ़ा सकता है। ऑर्गेज्म के दौरान यूटेरस रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, पोटेंशियली स्पर्म को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और अंदर खींचता है। ये कॉन्ट्रैक्शंस एंडोर्फिन्स के रिलीज के साथ स्पर्म के लिए एक ज्यादा हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेज्म पार्टनर्स के बीच इंटीमेसी और इमोशनल कनेक्शन की भावना को फॉस्टर कर सकता है, फैक्टर्स जो एक ज्यादा फुलफिलिंग और एंजॉयबल सेक्सुअल एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑर्गेज्म के साथ जुड़ी इमोशनल बॉन्डिंग इंटीमेसी की डिजायर को स्ट्रॉन्ग कर सकती है और इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है, इनडायरेक्टली कंसेप्शन की लाइक्लीहुड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सेक्शन 5, द माइंड बॉडी कनेक्शन, भावनाएं और प्रजनन क्षमता। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सोली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, यह साइकोलॉजिकल और इमोशनल वेल-बीइंग से प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और दूसरे इमोशनल स्ट्रेसर्स हार्मोनल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल फर्टिलिटी दोनों को अफेक्ट करते हैं। इंट्रिकेट माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना उन कपल्स के लिए क्रूशियल है जो कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल्स को एलिवेट कर सकता है, एक हार्मोन जो ओव्यूलेशन और स्पर्म प्रोडक्शन में इंटरफियर कर सकता है। स्ट्रेस के हाई लेवल्स लिबिडो को भी कम कर सकते हैं, जिससे कपल्स के लिए फर्टाइल विंडो के दौरान इंटरकोर्स करने की संभावना कम हो जाती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, एक्सरसाइज और काउंसलिंग के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज करना इमोशनल वेल-बीइंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को इंप्रूव कर सकता है। इसी तरह नेगेटिव बॉडी इमेज और लो सेल्फ एस्टीम सेक्सुअल डिजायर और परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। बॉडी पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना और एक हेल्थी सेल्फ इमेज कल्टीवेट करना सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव कर सकता है और बदले में कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ा सकता है। बॉडी इमेज कंसर्न्स और सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन एक ज्यादा सपोर्टिव और फुलफिलिंग इंटीमेट रिलेशनशिप को फॉस्टर कर सकती है।